Hello students, good morning to all of you. Welcome to our English class, and as I told you that we have started our topic figure of speech. As I told you two figure of speech earlier, that is simile and metaphor, and I hope that you just have understood about that topic, that is simile and metaphor. Today I am going to start our next figure of speech, that is alliteration and hyperbole. The figure of speech, the third figure of speech is alliteration. In Hindi we call it the अनुप्रास अलंकार. In alliteration, how you can identify having the same first consonant sound, having the same first consonant sound. जहां पे आपको सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड सुनाई देगी. देखिए कॉन्सोनेंट और वोवल्स क्या होते हैं. वोवल्स क्या होते हैं A, E, I, O, U and rest of the अल्फाबेट्स आर कॉन्सोनेंट. तो जहां पे आपको सेम कॉन्सोनेंट की जगह साउंड सुनाई दे, ठीक है, एक्सेप्ट वोवल्स. क्लियर. देखिए एग्जांपल पे देखते हैं. शिप शुड स्लीप इन अ शेड. लेट्स चेक आउट द साउंड शिप शुड स्लीप एंड शेड. देखिए द रिपीटिशन हो रहा है. फर्स्ट कॉन्सोनेंट जो साउंड है वो क्या हो रही है, सेम हो रही है. तो इस एग्जांपल के अंदर हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या यूज हुआ है, एलिट्रेशन. ओके, हैव अ लुक द नेक्स्ट एग्जांपल. 6 swans swimming in the sea. Again the sound s. So here we call it the alliteration figure of speech. Check out the next. Black bug with a big beard. The sound b is repeating here. So having the same first consonant sound is there, so you can easily identify the alliteration figure of speech will be used there. Clear this thing. Let's check out the next figure of speech, that is hyperbole. Hyperbole in Hindi we called it the अतिशयोक्ति अलंकार. अतिशयोक्ति, जहां पे किसी चीज को मोर देन रिक्वायर्ड की फॉर्म में दिया जाता है. और वी कैन सी द एक्सग्रेटेड फॉर्म. जो एक्सग्रेटेड फॉर्म का मतलब ही क्या होता है, जहां पे चीजों को बढ़ा चढ़ाकर एक्सप्लेन किया जाए. वहां पे उस चीज की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन हम उस चीज को जब मोर देन रिक्वायर्ड की फॉर्म के अंदर चेंज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्सग्रेशन और एक्सग्रेटेड फॉर्म. सो वी कॉल्ड अतिशयोक्ति अलंकार, और इन इंग्लिश वी कैन से दैट इज हाइपरबोली. ओके, check out the example. I told you 100 times about this. 100 times about this. मैं आपको जो है वो 100 बार इसके बारे में बता चुकी हूँ. हालांकि वहां पे इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, कि मैं आपको 100 बार बता चुकी हूँ. जस्ट आई टोल्ड यू 1000 टाइम्स अबाउट दिस. मैं इसको आपको 1000 बार बता चुकी हूँ. जनरली हम क्लासरूम के अंदर जैसे टीचर्स होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, कितनी बार समझा दिया तुम्हें, 100 बार बता चुकी, तेरे को समझ में नहीं आ रहा. क्लियर दिस थिंग. तो इस तरह से जहाँ पे हम जो है इस फॉर्म के अंदर इस तरह से एग्जांपल को यूज करते हैं, अपनी वर्डिंग को जो यूज करते हैं, तो वहां पे जो हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच होता है दैट इज हाइपरबोली. नेक्स्ट, आई वुड मूव माउंटेन फॉर हर. मैं उसके लिए जो है वो मतलब पहाड़ को हिला दूंगा. मतलब देखिए जरूरत नहीं है उस चीज को वहां पे कहने की, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसको बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं. चेक आउट दिस बैग मेक्स अ टन. इसका जो बैग का जो वजन है ना वो टन के बराबर है. ठीक है, इतना वेट नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको क्या कर रहे हैं, मोर देन रिक्वायर्ड की फॉर्म के अंदर चेंज कर रहे हैं. जैसे एक एग्जांपल जो है आप इसका और भी ले सकते हैं, आपका हाइपरबोली का है कि माय सिस्टर इज टॉलर देन कुतुब मीनार. देखिए मेरी जो सिस्टर है इज टॉलर देन कुतुब मीनार, मतलब कुतुब मीनार से भी जो क्या है, उसकी जो हाइट है वो उससे भी ज्यादा है. तो यहाँ पे इतना जो है वो कहने की जरूरत नहीं है चीजों को, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं कि मोर देन रिक्वायर्ड की फॉर्म के अंदर इसको चेंज कर रहे हैं. सो इट इज कॉल्ड हाइपरबोली. इन हिंदी वी कैन से अतिशयोक्ति अलंकार. सो आज हमने जो है वो क्या रीड किया है, alliteration एंड हाइपरबोली. सो alliteration जो होता है उसकी क्या आइडेंटिटी होती है, दैट हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड. जहाँ पे आपको सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो सुनाई देती है, तो वहाँ पे alliteration होता है. और जहाँ पे हाइपरबोलिक अगर आपको मिल जाए, हाइपरबोलिक को आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के लिए जहाँ पे मिल जाए कि मोर देन रिक्वायर्ड की फॉर्म में अगर कोई थिंग गिवन है, तो उसको बोलते हैं हम एक्सप्रेशन. ठीक है, एक्सप्रेटेड फॉर्म बोलते हैं. तो आपने एग्जांपल देखे हैं, एग्जांपल्स के थ्रू जो है वो आप यू कैन इजीली आइडेंटिफाई व्हिच फिगर ऑफ स्पीच
used there in the line of inverting terms. Clear this thing?